वैलेंटाइंस डे आने वाला है। क्यों ना मैं पिंकी चिड़िया को एक अलग अंदाज में प्रपोज करूं। लेकिन क्या फायदा, प्रपोज करने से तो अच्छा ये है कि मैं अपने माता पिता को उसके घर भेजकर उसका हाथ मांग लूं। अरे पिंकी, तुझे क्या बताओ, मेरे पिताजी कितने अमीर हैं। ये देख, उन्होंने मुझे डायमंड की नेकलेस ला कर दिया है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। इस डायमंड की नेकलेस में तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। हाँ, वो तो है। पक्षीपुर नामक एक छोटे से जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया रहती थी। पिंकी जंगल में सबसे खूबसूरत चिड़िया थी और सबसे अमीर भी थी। उसके पिता मंटू पक्षीपुर के मुखिया थे। उनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, जिसकी वजह से पिंकी बहुत बिगड़ैल थी और किसी से भी तहजीब से बात नहीं करती थी। एक बार पिंकी अपने कॉलेज की दोस्त चिंकी चिड़िया से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर उनका दोस्त राजू कौवा आ जाता है। अरे अरे, आज तो पिंकी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत लग रही है। राजू, तू इतना काला है ना कि तेरे सामने तो कॉलेज की बुरी से बुरी चिड़िया भी सुंदर दिखेगी। अरे पिंकी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो बेचारे राजू कौवे को? देखो उसका मुंह उतर गया। तुम मैंने कौन सा गलत कह दिया? सही तो कहा है। राजू कौवे का मुंह उतर जाता है और वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। राजू कौवा पिंकी चिड़िया से बचपन से प्यार करता था और इसीलिए वो वैलेंटाइंस डे पर उसे प्रपोज करने की सोच रहा था। वैलेंटाइंस डे आने वाला है। क्यों ना मैं पिंकी चिड़िया को एक अलग अंदाज में प्रपोज करूं। लेकिन क्या फायदा, प्रपोज करने से तो अच्छा ये है कि मैं अपने माता पिता को उसके घर भेजकर उसका हाथ मांग लूं। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। ये सोचकर राजू कौवा अपने घर जाता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मैं पिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं जी सकता। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्या आप पिंकी चिड़िया के माता पिता से पिंकी का हाथ मेरे लिए मांग लेंगे? लेकिन बेटा, वो बहुत अमीर है और हम बहुत गरीब हैं। वो हमारा रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। वो हमारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? पहले आप जाकर बात तो करो। और आप जानते हो ना, मैं पिंकी चिड़िया से कितना प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं और इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें पिंकी चिड़िया के घर उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगने के लिए जाना पड़ता है और तीनों ही वैलेंटाइन डे के दिन चिड़िया के रिश्ते के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए मुखिया जी, मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्या आप हमारे बेटे के हाथ में अपनी लड़की का हाथ देना चाहोगे? राजू के पिता की बात सुनकर पिंकी चिड़िया के पिता आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास रिश्ता लेकर आने की? तुम लोगों को पता भी है तुम किसके घर आए हो? अरे तुमने क्या मेरी बेटी को खीर समझा है जो राह चलते किसी को भी दे दूंगा? चिल्लाइए मत, चिल्लाना हमें भी आता है। देखा तुमने, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं होगा। सुनिए जी, शांत हो जाइए, आराम से बात करते हैं। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। पिताजी, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो बेटी, ये सब तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। क्या तुम इस राजू कौवे से शादी करना चाहोगी? क्या कहा? मेरा हाथ मांगने आए हैं? अरे पिताजी, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं इन कौवे के खानदान से रिश्ता करूंगी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तो किसी अमीर खानदान में शादी करूंगी। पिंकी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो?
ये मेरे माता पिता हैं। मैं कॉलेज टाइम से ही तुमसे बहुत प्यार करता रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं। आज वैलेंटाइन डे था। अरे ओ काले कौवे, अपनी हैसियत देखकर बात किया कर। तुझे लगता है कि तेरी इतनी हैसियत है कि तू मेरा हाथ मांगे? कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी? पिंकी, तुम्हें मेरा दिल देखना चाहिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। अरे काले कौवे, तू पागल है क्या? मैं तुझसे प्यार नहीं करती। चल अब अपने माता पिता को यहाँ से लेकर निकल जा। पिंकी चिड़िया उन सब की बेइज्जती करती है और उन्हें अपने घोंसले से भगा देती है, जिसके बाद राजू कौवा खाना पीना छोड़ देता है और अपने आप को अपने घोंसले में बंद कर लेता है और पिंकी चिड़िया की फोटो देखकर खुद से बातें करता है। पिंकी, पिंकी चिड़िया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे कितना प्यार करता था। तुमने तो एक बार भी मेरे दिल के बारे में नहीं सोचा और मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राजू अपने घोंसले में बैठा हुआ रोता रहता है। वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया के पिता उसकी शादी किसी अमीर से करने की सोचते हैं। उसी समय उन्हें एक गप्पू नाम के चिड़े का रिश्ता आता है। गप्पू पिंकी के माता पिता से भी बहुत अमीर था, इसीलिए पिंकी के माता पिता बिना सोचे समझे उसकी शादी उससे करवा देते हैं। जब राजू कौवे को इस बात की खबर पड़ती है तो उसे सदमा लग जाता है और वो अपने पेड़ में रस्सी से लटककर फांसी लगाने जाता है। पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने किसी और से शादी कर ली। अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे रहा हूँ। ये कहकर राजू फांसी लगाकर मर जाता है, जिसके बाद उसके माता पिता आकर उसे देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी राजू के पिता को उसके घोंसले में एक लेटर मिलता है, जिस पर पिंकी चिड़िया का नाम लिखा होता है। लेकर पिंकी चिड़िया के पास जाते हैं। बेटी, मेरे बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी और उसके घोंसले में ये लेटर तुम्हारे नाम का मिला है। शायद उसने तुम्हारे लिए लिखा होगा, इसे पढ़ लेना। पिंकी चिड़िया उस लेटर को ले लेती है और उसे अपने कमरे में ले जाकर पढ़ती है। उस लेटर में लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे, जिन्हें मैं सच करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी गरीबी और मेरे पिता का बहुत मजाक उड़ाया। ऊपर से किसी अमीर से शादी कर ली। अब मेरे जीने का कोई वजूद नहीं है, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं मरने के बाद भी तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये पढ़कर पिंकी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है, क्योंकि शादी के बाद पिंकी चिड़िया खुश नहीं थी। उसके पास ढेर सारा पैसा तो था, लेकिन उसका पति उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था और वो अपने कमरे में सारा दिन पड़ी रहती थी। राजू, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। घमंड की आड़ में मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। काश आज मैंने तुम्हारे प्यार को समझा होता तो शायद ये हाल ना होता मेरा। क्यों ना मैं इस बार कुछ अलग करूं, जिससे मेरी प्यारी पिंकी चिड़िया को मेरे प्यार के बारे में पता चल जाए। कब तक वो मेरे प्यार से अनजान रहेगी। समुद्र के पार दो बहुत बड़े पहाड़ थे, जिनके पीछे एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक राजू कौवा रहता था। वो पिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। पिंकी चिड़िया इस बात से अनजान थी।
लेकिन राजू कौवा हमेशा उसे अपना प्यार दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन की बात है जब राजू कौवा अपने घोंसले में बैठ ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में वहाँ उसका सबसे प्यारा दोस्त मोंटू कौवा उसके पास आता है और उससे कहता है, ओहो मेरे प्यारे दोस्त, क्या हुआ? किसके ख्यालों में खोए हुए हो? कहीं ये ख्याल पिंकी चिड़िया का तो नहीं है? अरे यार, अब क्या तुझसे छुपाऊं? तू तो जानता ही है मैं पिंकी चिड़िया से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता हूँ। देख लेना, कहीं तेरी पिंकी चिड़िया को कोई तुझसे उड़ा कर न ले जाए, फिर तू अपने प्यार को ऐसे ही समेटे रहना। अबे यार, यहाँ पहले ही डर के मारे हालत बुरी हो रही है और ऊपर से तुम मुझे और डरा रहे हो। कोई उपाय है तो मुझे बताओ, वरना यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। अरे गुस्सा क्यों होते हो? मेरे पास एक उपाय है। अरे भाई, तो देरी किस बात की है? जल्दी से मुझे कोई अच्छा सा उपाय बताओ। दरअसल वैलेंटाइंस डे आ रहा है। अगर तू इस वैलेंटाइंस डे पर पिंकी चिड़िया को अच्छे से प्रपोज कर दे तो शायद वो बहुत खुश हो जाएगी और तुझे हाँ कर देगी। क्या कहा? वैलेंटाइंस डे? पर मुझे तो वैलेंटाइंस डे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आखिर ये वैलेंटाइन डे होते क्या है? अरे दोस्त, तुम तो पूरे ढक्कन हो। ये वैलेंटाइन डे बहुत खूबसूरत होते हैं। इस वैलेंटाइन डे पर कपल्स एक साथ अच्छा समय बिताते हैं, जिसके बाद उनका प्यार और बढ़ जाता है। और बाकी की सारी बातें मैं तुझे अच्छे से समझा दूंगा। पहले तुम एक प्यारा सा टेडी बियर लाकर पिंकी चिड़िया को दे दो। मोंटू कौवे के कहने पर राजू एक प्यारा सा टेडी बियर लेकर आता है, जिसके बाद मोंटू और राजू दोनों ही मिलकर एक प्यारी सी टोकरी में उस टेडी बियर को रखते हैं। जाओ मेरे भाई, अब ये प्यारा सा टेडी बियर ले जाकर मेरी भाभी और तेरी पिंकी चिड़िया को दे दे। देखना वो कितना खुश हो जाएगी। अगर उसने ये नहीं लिया तो मैं क्या करूँगा? अरे भाई, एक टेडी बियर अच्छी से अच्छी चिड़िया का दिल पिघला देता है। तू चिंता मत कर, तू इसे पिंकी चिड़िया को दे दे, इससे वो तेरी नाक नहीं तोड़ेगी। राजू टोकरी में टेडी बियर को ले जाकर पिंकी चिड़िया को दे देता है। टेडी बियर देखकर पिंकी चिड़िया कहती है, पिंकी चिड़िया टेडी बियर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और पिंकी चिड़िया को खुश देखकर राजू को अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिलती है और वो थोड़ी देर उससे बात करके वहाँ से चला जाता है। तभी पिंकी चिड़िया के दोस्त नैना कबूतरी कहती है, ऐसा कहकर नैना कबूतरी पिंकी चिड़िया को छेड़ने लगती है और दोनों हंसी ठिठोली करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजू कौवा तुरंत अपने दोस्त मोंटू कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, बहुत शुक्रिया तेरा, तूने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया। पिंकी चिड़िया टेडी बियर को देखकर इतना खुश हुई जितना मैंने उसे आज तक नहीं देखा। कहा था ना, ये प्लान काम आएगा। अब तो बस अगला प्लान सुन। मोंटू अगले प्लान में राजू को एक टोकरी में ढेर सारी चॉकलेट ले जाने के लिए कहता है। चॉकलेट से हर चिड़िया को आसानी से पटाया जा सकता है। अब देखना, जैसे एक चॉकलेट पिघल जाती है, ऐसे ही पिंकी चिड़िया का दिल भी तेरे लिए पिघल जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं ऐसा ही करूँगा। तुम देखना, पिंकी चिड़िया को मैं अपने प्यार में पागल कर दूंगा। राजू कौवा फिर से एक टोकरी में ढेर सारी चॉकलेट पिंकी चिड़िया के पास पहुंचता है और उससे कहता है, पता है पिंकी चिड़िया,
जब मैं शॉपिंग करने गया था तो मुझे इतनी सारी चॉकलेट मिली कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं ये चॉकलेट तुम्हारे लिए ले आया हूँ। ये लो, खा लेना। जब पिंकी चिड़िया चॉकलेट देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो राजू को गले से लगाकर कहती है, पिंकी चिड़िया के मुंह से अपने लिए दोस्त शब्द सुनकर राजा कौवा बहुत उदास हो जाता है और वापस मोंटू कौवे के पास जाता है। अरे यार भाई, उसने तो मुझे दोस्त बोल दिया। उसके दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लगता है मेरा इतना सब कुछ किया बेकार ही चला गया। तू चिंता मत कर भाई, प्यार में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चिंता क्यों करता है। कल वैलेंटाइन डे है, कल तू एक गुलाब का फूल लेकर जाइयो और अपने दिल की बात सीधा बोल दियो। अगर उसे तो पसंद नहीं होगा तो वो गुलाब सीधा तेरे मुंह पर मारेगी, लेकिन याद रखना मेरे भाई, इससे तेरी नाक नहीं टूटेगी। मोंटू कौवा किसी तरह राजू कौवे का हौसला बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ नैना कबूतरी पिंकी चिड़िया से कहती है, दोनों दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजू पूरी तरह ये सोचकर सो नहीं पाता कि वो अपने दिल की बात किस तरह पिंकी चिड़िया को बताएगा। अगले दिन सुबह राजू कौवा इस बार एक टोकरी में ढेर सारे गुलाब के फूल पिंकी चिड़िया के पास लेकर जाता है। पिंकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ राजू बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो दरअसल बात ये है कि मैं घबराओ मत, बोल दो जो तुम कहना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ पेड़ की एक टहनी पर मोंटू कौवा दूर से ही राजू कौवे को हौसला देने की कोशिश करता है। बोल दे, अरे बोल दे यार, बोल दे, आज तो बोल दे। तभी राजू एकदम से कहता है, वो दरअसल बात ये है कि मैं तुमसे 6 साल से प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि अब तुम मुझे मना कर दोगी और गुलाब सीधा मेरे मुंह पर मारोगे, लेकिन इससे मेरी नाक नहीं टूटेगी। राजू को एक सांस में अपनी बात कहते हुए देख पिंकी चिड़िया को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए राजू से कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और 6 साल से तुम्हारे प्रपोज करने का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर राजू कौवा खुशी से खिलखिलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नैना और मोंटू भी बहुत खुश हो जाते हैं और पिंकी चिड़िया राजू कौवे को गले से लगा लेती है। कुछ दिनों में राजू कौवा पिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है और हंसी खुशी दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन की बात है जब पिंकी चिड़िया आसमान में उड़कर अपने जंगल की सैर कर रही थी। खुली हवा में सैर करना कितना मजेदार होता है। मेरा बस चले तो मैं बस उड़ती ही चली जाऊं। पक्षीपुर के एक छोटे से जंगल में एक राजा चुनचुन और उसकी रानी पीहू चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहते थे। पक्षीपुर में सबसे खूबसूरत पिंकी चिड़िया थी। वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया के पिता राजा चुनचुन बहुत अमीर थे। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा दाना उनके पास था।
लेकिन इतना धनवान होने के बाद वह घमंडी थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी पिंकी चिड़िया बहुत ही दयावान और साफ दिल की थी। वह आसमान में उड़ते हुए काफी ऊंचाई में पहुंच जाती है और उसके सामने तभी एक भयानक चील आ जाती है, जिसे देखकर पिंकी चिड़िया बहुत डर जाती है। तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जंगल की राजकुमारी हूँ? तुमने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? रास्ता रोकने की बात कर रही हो? मैं तो तुम्हें अभी कच्चा खा जाऊंगी। फिर क्या करोगी राजकुमारी? पिंकी चिड़िया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भयानक चील अपने पंजों से पिंकी चिड़िया को पकड़ लेती है। बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! नहीं तो ये भयानक चील आज मुझे खा ही जाएगी। कोई मुझे बचाओ! पिंकी चिड़िया की आवाज सुनकर राजू कौवा अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है और पिंकी चिड़िया को चील की गिरफ्त से बचा लेता है। मैं तुम्हारी बहादुरी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। राजकुमारी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर फिर कभी मदद चाहिए हो तो मुझे याद कर लेना, मैं फौरन चला आऊंगा। ये कहकर राजू अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। राजू कौवा बहुत गरीब होता है, लेकिन वह लोगों की सहायता करने में सबसे आगे होता है। एक दिन राजू कौवा अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में दाना खा रहा होता है। तभी वहाँ एक मुन्नू नाम का तोता आता है। राजू भैया, मुझे माफ करना, मैं आपको परेशान करने आ गया। दरअसल बात यह है कि 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है। पास में एक दाने की खेती है, लेकिन वहाँ एक बिगड़ैल कबूतर किसी को नहीं जाने देता। मुन्नू की बात सुनकर पहले तो राजू अपने आगे का दाना उसे दे देता है और कहता है, पहले तो तुम अपने बच्चों को ये दाना खिला दो और फिर मेरे साथ चलना। मैं देखता हूँ तुम्हें कोई दाना कैसे नहीं लेने देता है। उसके बाद तोता अपने बच्चों को दाना खिला देता है और फिर राजू के साथ उस कबूतर के पास जाता है। कबूतर उन्हें देखकर कहता है, तुम लोग यहाँ मुँह उठाकर क्यों आए हो? मैं तुम्हें यहाँ से एक भी दाना नहीं लेकर जाने दूंगा। कबूतर की ये बात सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, हम यहाँ तुम्हारी इजाजत लेने नहीं आए हैं। अगर ये दाना हमें नहीं मिलेगा तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी सही सलामत चाहिए तो हमारे रास्ते में मत आना। राजू कौवे का ये बर्ताव देखकर कबूतर बहुत डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक डाली पर राजकुमारी पिंकी चिड़िया ये सब देख रही होती है और जब वह लोग दाना लेकर वापस अपने घोंसले में जाते हैं तो वह भी उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाती है। तभी राजू कौवा मुन्नू तोते से कहता है, आज के बाद तुम्हारे बच्चे कभी भी भूखे नहीं सोएंगे। कभी कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। राजू का ये बर्ताव पक्षियों के साथ देख राजकुमारी पिंकी चिड़िया अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये राजू कौवा गरीब जरूर है, लेकिन इसका दिल तो समुंदर के जितना बड़ा है और दयालु भी है। राजकुमारी पिंकी चिड़िया मन ही मन राजू कौवे को पसंद करने लगती है। एक दिन पिंकी चिड़िया गरीबों को दाना बांटने के लिए दाने की टोकरी उठाकर ले जा रही होती है, लेकिन वह इतनी भारी होती है कि उससे उठाई नहीं जाती। तभी वहाँ राजू कौवा आता है। राजकुमारी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? राजकुमारी पिंकी चिड़िया उसे दाने की टोकरी दे देती है, जिसके बाद राजकुमारी उसके साथ मिलकर गरीब पक्षियों को दाने बांटती है। राजू, तुम बहुत अच्छे हो और पक्षियों की मदद भी करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं भी पक्षियों की थोड़ी सी मदद करूं। आपने बहुत अच्छा सोचा राजकुमारी। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन राजा चुनचुन अपनी रानी पीहू से कहता है, रानी पीहू, हमारी बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, अब मुझे उसकी शादी की चिंता होती है। कल रोज डे है, मैंने सोचा है कि कल रोज डे पर पक्षीपुर के सभी अमीरों को बुला लो। जिसे बिटिया पसंद करेगी हम उससे अपनी बिटिया की शादी करवा देंगे। राजा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी काफी दिनों से बिटिया की शादी को लेकर सोच रही थी।
ये बात रानी पीहू राजकुमारी पिंकी चिड़िया को बता देती है, जिसके बाद पिंकी चिड़िया तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं राजू कौवे के बारे में ही चल रहा होता है। अगले दिन सुबह प्रपोज डे पर पक्षीपुर के सभी पक्षी राजकुमारी पिंकी चिड़िया को प्रपोज करने आ जाते हैं। सभी उसे गुलाब का फूल दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजू कौवा अपना गुलाब का फूल लिए एक पेड़ की टहनी पर छुपकर राजकुमारी पिंकी चिड़िया को देख रहा होता है। राजकुमारी के लिए तो कई सारे राजकुमार आए हैं। अब वो इतने सारे राजकुमारों के बीच मेरे गुलाब को कहाँ लेगी? मेरा वापस जाना ही ठीक होगा। राजू कौवा वहाँ से उड़कर जा रहा होता है। इतने में पिंकी चिड़िया की नजर उस पर चली जाती है और वह सभी को छोड़कर राजू के पीछे पीछे चली जाती है। राजू, रुक जाओ राजू, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। पिंकी चिड़िया की आवाज सुनकर राजू रुक जाता है। तभी पिंकी चिड़िया कहती है, ये फूल तुम किसके लिए लेकर आए थे? पिंकी चिड़िया के सवाल से राजू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह उससे कहता है, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम तो एक राजकुमारी हो और मैं एक गरीब। हमारा कोई मेल नहीं है। पिंकी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह राजू का फूल ले लेती है और उससे कहती है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और इस दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी। आज अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर राजू को ये समझने में देर नहीं लगती कि पिंकी चिड़िया भी उसे बहुत प्यार करती है। वह उसे गले से लगा लेता है। उसके बाद वह दोनों पिंकी चिड़िया के माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, मैं राजू को बहुत प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। अरे बिटिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इस फकीर से तुम शादी करोगी? हम राजा हैं। अगर तुम इससे शादी करोगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? बिटिया, तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत खराब करने में। अरे तुझे पूरे पक्षीपुर में ये काला कौवा ही पसंद आया? माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप जानती हो ना कि मैं राजू से कितना प्यार करती हूँ। मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। राजा रानी, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ और चाहता तो मैं राजकुमारी को यहाँ से लेकर भाग भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैंने सोचा आपकी मंजूरी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मान जाओ ना पिताजी, राजू के बिना नहीं रह सकती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। पिंकी चिड़िया रोते हुए अपने माता पिता के पैरों में गिर जाती है, जिसे देख चुनचुन और पीहू दोनों का दिल पिघल जाता है। जिसके बाद वह अपनी बिटिया पिंकी को गले से लगाकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटियों। अपने घमंड में मैंने अपनी बिटिया के बारे में तो सोचा ही नहीं कि मेरी बिटिया क्या चाहती है। मुझे माफ कर दो बेटी। एक माँ होकर मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मेरी बिटिया किससे प्यार करती है। अब तुम जिससे भी बोलोगी हम तुम्हारी उसी से शादी करवा देंगे। राजा चुनचुन और रानी पीहू दोनों ही राजू और पिंकी की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और इस खुशी में वह दोनों अपने पक्षीपुर के हर एक गरीब पक्षी को दाना बांटते हैं और उसके बाद वह दोनों मिलकर गरीबों की मदद करते हैं।